तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी। अगर हम इस गफलत भरी ज़िंदगी में देखते हैं, तो सबसे पहले हम सब चीज़ों की फ़िक्र करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम खुद से यारी करना भूल जाते हैं। तो उसी में कुछ पंक्तियाँ हैं। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं, गौर फरमाइएगा। 4 दिनों का जीवन है ये, खुद से कर ले यारी चल। 4 दिनों का जीवन है ये, खुद से कर ले यारी चल। बंदिश रंजिश सब है झूठी, अपनों की फरमाइश कर। 4 दिनों का जीवन है ये, खुद से कर ले यारी चल। बंदिश रंजिश सब है झूठी, अपनों की फरमाइश कर। प्यार मोहब्बत इश्क अधूरे, चाहत की आजमाइश कर। 4 दिनों का जीवन है ये, खुद से कर ले यारी चल। अभी प्रगति जी ने लक्ष्य की बात की, बहुत उम्दा कहा उन्होंने। तो लक्ष्य, जब भी लक्ष्य की बात आती है तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है ख्वाब को देखना। तो और ख्वाबों को पूरा करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी क्या करती है कि हर कदम पे हमारे सामने सवाल खड़ा करती है, और जैसे ही सवालों के जवाब मिलते हैं यूँ झट से सवाल बदल लेती है। तो इसीलिए ख्वाबों को बुनना और ख्वाबों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो ख्वाब किस तरीके से होने चाहिए, उस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि ख्वाब आँखों में बेहिजाब से हों। ख्वाब आँखों में बेहिजाब से हों, उड़ान परिंदे की बात सी हो। बात कुछ भी हो पर रफ़ीक अपने कभी दरकिनार ना हो। रफ़ीक का मतलब है कि अपने मित्र, दोस्त, यार। तो बात कुछ भी हो पर रफ़ीक अपने कभी दरकिनार ना हो। भाषा ऐसी सुरीले अनहद नाद सी हो। छू न सके जमीने शाख आसमां को जिस तरह, छू न सके जमीने शाख आसमां को जिस तरह, शख्सियत वैसी बेमिसाल सी हो। जीत देर से ही सही, पर जब भी हो आलमे कुल के लिए एक आगाज सी हो। अनहद नाद का जब अनहद नाद की बात आती है तो नाद का अर्थ होता है स्वर, और अनहद का मतलब होता है मतलब ऐसी ध्वनि जिसका कोई अंत ना हो। और जहाँ पे अंत नहीं होता है, जिस चीज़ का अंत ना हो, उसको शून्यता कहते हैं। तो शून्यता के भी 2 ही आयाम हो सकते हैं, या तो अंत हो सकता है और या तो वो अनंत हो सकता है। तो और जब शून्यता की हम बात करते हैं तो शून्यता में हम निर्विचार होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम निर्विचार नहीं हैं तो हम शून्यता को समझ ही नहीं पाएंगे या फिर शून्यता में जा नहीं पाएंगे। और जब भी शून्यता की शुरुआत होती है ध्यान से, और जब भी हम ध्यान की शुरुआत करते हैं तो हमें एक चेहरा नज़र आता है। वो चेहरा कोई भी हो सकता है। एक माँ के लिए उसका बच्चा हो सकता है, बच्चे के लिए उसकी माँ हो सकती है, प्रेमी के लिए प्रेमिका, और प्रेमिका के लिए उसका प्रेमी, कुछ भी हो सकता है। तो उसी एक चेहरे पर कभी मैंने लिखा था कि वो कोमल सा सुंदर चेहरा, सभी लोग इसको खुद से जोड़िएगा। वो कोमल सा सुंदर चेहरा, उस पर सुंदर रंग सुनहरा, हमने जब देखी मूरत अद्भुत लगी जगत से सूरत। एक अनोखी छुपी सरलता, जैसे जल में स्नेह तरलता, उस मूरत की आकृति हटकर जैसे प्रेम पुष्ट हो तट पर, उतर पड़ा हो झरना जैसा, हुआ स्थगित झरना जैसा, वो कोमल सा सुंदर चेहरा, उस पर सुंदर रंग सुनहरा। और अभी मैं अगर बिना बारिश के बारे में कुछ बोले चली जाऊंगी तो शायद वो तौहीन ही हो जाएगी इस महफिल की। तो बारिश का मौसम है, तो बारिश के बारे में कुछ ना बोलूं तो शायद बात अधूरी रह जाएगी। तो कुछ बारिश पे कुछ पंक्तियां लिखी थी। तो बारिश आई है तो कुछ यादें भी लेके आई हैं, और कहीं पे लोगों को भी यादें आ रही होंगी शायद। तो उस पर कुछ पंक्तियां हैं कि जब जब बारिश की बूंदें उजाले में जगमगाती होगी, तब तब तुम्हें मेरी याद सताती होगी। कि जब जब बारिश की बूंदें उजालों में जगमगाती होगी, तब तब तुम्हें मेरी याद सताती होगी। जब जब हवाओं की सरसराहट तुम्हें छू के जाती होगी, तब तब तुम्हें मेरी याद सताती होगी। जब जब विरह जुगनू भरी रातों में तुम्हें जगाती होगी, तब तब तुम्हें मेरी याद सताती होगी। और जब जब तुम्हारी जिद प्यार में तब्दील हो जाती होगी, तब तब तुम्हें मेरी याद सताती होगी। जब जब आफताब की किरणें, आफताब मतलब सूरज, तो जब जब आफताब की किरणें तुम्हारा सिर सहलाती होंगी, तब तब तुम्हें मेरी याद सताती होगी। और जब जब महताब चांदनी रात में जगमगाती होगी, तब तब तुम्हें मेरी याद सताती होगी। जब जब मेरी सिसकियाँ तुम्हारे दिल को छू के जाती होंगी, तब तब तुम्हें मेरी याद सताती होंगी। और जब वो सिसकियाँ तुम्हारे दिल से संभाली नहीं जाती होगी, तब तब तुम्हें मेरी याद सताती होगी।